इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअल होती क्या है? ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों। वो फंक्शन इन्वर्स भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी और एक्सपोनेंशियल भी। तो सॉल्व इनको कैसे किया जाता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन ए है और एक बी है। तो आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर कर लें, इसको सेकंड कंसीडर कर लें। तो आपने सॉल्व करते हुए क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन को आपने लेना है एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का आपने लेने है इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन की आपने क्या लेनी है? इंटीग्रेशन। फिर इंटेग्रल के अंदर आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेके लिखना है और सेकंड फंक्शन की अगेन आपने इंटीग्रेशन लेनी है। यानी इंटेग्रल के अंदर अगेन आप क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, दरमियान में माइनस इंटेग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। और जब ये इनकी इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ जाएगी तो उसके बाद आप इस फंक्शन को क्या करेंगे? अगेन इंटीग्रेट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने से पहले हम ज़रा फंक्शंस का ऑर्डर सीख लें कि जब भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपने लेना है इन्वर्स, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक और एट द एंड आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेना है। यानी जब भी दो फंक्शन आएंगे तो आपने इस ऑर्डर का ख्याल रखना है। इसको याद रखने के लिए आप एक लफ्ज़ याद कर सकते हैं, आईलेट। मिसाल के तौर पे दो फंक्शन आते हैं, एक उसमें से होता है हमारे पास लॉगरिथमिक और दूसरा होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। तो आप क्या करेंगे? लॉगरिथमिक को पहले लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल को बाद में। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, उसमें ये अप्लाई भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर हम ऑर्डर को देखें आईलेट को, तो हमारे पास अलजेब्रिक बाद में आता है और लॉगरिथमिक पहले आता है। तो मैं क्या करता हूँ? लॉगरिथमिक को पहले लिख देता हूँ और अलजेब्रिक को बाद में। आगे सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है कि जो आपका पहला फंक्शन होगा उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। अभी आपके दो फंक्शन हो गए ना, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर अगेन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास x की एक पावर कैंसिल हो गई। इसको आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास रह गया x/2, तो 1/2 बाहर आ गया और x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2 और देन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। तो हमने एक तरतीब रखी थी आईलेट। तो आईलेट में हम देखें तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन पहले आता है और दूसरा फंक्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे 1 यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी। अब 1 किस में आता है? 1 आता है हमारे पास अलजेब्रिक में। किस में? अलजेब्रिक फंक्शंस में। तो अब अलजेब्रिक फंक्शन इसको कंसीडर करते हुए आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने बताया था, ये फर्स्ट फंक्शन 1 हो गया हमारा। सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, दरमियान में माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x² और सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। ये सेकंड की आपने दोनों दफ़ा इंटीग्रेशन लेनी है और फर्स्ट का पहले एज इट इज़, दूसरी दफ़ा इंटीग्रल के अंदर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। इसको आप चाहें तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर हम बना लें तो यहाँ पे हम लॉग का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो 1 का 0
और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर आपको 2x चाहिए। मीन्स टू से दैट अगर हम इसे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो हम इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखें कि एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप इस फंक्शन का नेचुरल लॉग ले सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, पार्ट 13 है हमारे पास। इसमें देखें हमारे पास साइन इनवर्स है, तो अब दूसरा फंक्शन नहीं था तो दूसरा मैंने 1 ले लिया। अब 1 क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन इनवर्स एक्स हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। तो अपने उसी फार्मूला को, रूल को यूज़ करते हुए आई लेट को, कि इसमें हमारे पास जो इन्वर्स है वो पहले आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आएगा। इन्वर्स पहले, एल्जेब्रिक बाद में। तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन x, 1 की इंटीग्रेशन x। साइन इन्वर्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट इसके ऊपर आप लेते हैं, और साथ में 1 की इंटीग्रेशन x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर, और सेकंड की इंटीग्रेशन। इसको आप चाहें तो ऑर्डर दे दें, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऊपर लेके आऊँ तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी x। अब एक फंक्शन है हमारे पास पूरा, उसकी पावर है, और अगर हम उसका आगे डेरिवेटिव बना लेते हैं तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें तो 1 का हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास -2x। तो इस पूरे का ओवरऑल फंक्शन का बनेगा हमारे पास -2x, इस पूरे फंक्शन का। तो -2 चाहिए, -2 मैंने इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया है और यहाँ पे मैंने -2 से डिवाइड भी कर दिया है। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और यहाँ पे आप देखें तो पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी एडेड पावर से हम नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। ये 1/2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 14 में भी हमारे पास देखें तो हमारे पास सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद है और दूसरा हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो मैंने 1 ले लिया। 1 क्या है, एल्जेब्रिक है। तो अगर आप अपने फार्मूले को देखें तो हमारे पास लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो यही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैंने एज इट इज़ लिख दिया इसको। 1 की इंटीग्रेशन x, सेकंड की फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव लेना है ln x स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं पावर रूल लगा दूंगा, पावर साइड पे, पावर में से एक मैंने कर दिया माइनस, तो एक मैंने माइनस किया तो आ गया 1, और जो पावर की इनसाइड फंक्शन है उसकी मैंने डेरिवेटिव लिया तो हो गया 1/x। तो ये मेरे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या थी, x, तो x से यहाँ पे x कैंसिल हो गया। इसको अगर हमें तरतीब दे दूँ तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और मेरे पास सिर्फ रह गया ln x। ln x की अगेन आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करनी है। हमारे पास एक फंक्शन ln x है, दूसरा मैंने यहाँ पे 1 ले लिया है। इसमें मैंने जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई की तो ln x एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव x, ln की डेरिवेटिव 1/x, और 1 की यहाँ पे इंटीग्रेशन x। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, x ln x का स्क्वायर -2x ln x, ऑर्डर दे दें, और यहाँ पे रह गया 1, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x और प्लस c। बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।